नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर देर रात पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आईपीएस निकिता खट्टर के निर्देश में जो कि एएनसी टीम ने गांव चौटाला में नाकाबंदी के दौरान एक नशा तस्करी में हेरोइन के साथ एक सगे भाई बहन को बाइक पर काबू किया है। ये हैरान करने वाली घटना है, जहां पर राजस्थान हरियाणा के इस बॉर्डर पर लगातार जो तस्करी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इसमें सबसे अचंभे की बात है कि बहन भाई ही दोनों मिलकर नशे का नेटवर्क चला रहे थे। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। पुलिस ने खुलासा किया है कि दोनों बहन भाई बाइक पर सवार होकर जो कि नशे की सप्लाई करने के लिए आए थे, और उन्होंने ये जो हीरोइन है वो चौटाला वासी अपनी बहन से ही खरीदी थी, जिस जुर्म में पुलिस ने कुल 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर पुलिस की तरफ से विज्ञप्ति जारी की गई और चौटाला में नशा तस्करों का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 71.96 ग्राम हेरोइन समेत राजस्थान के 2 तस्करों को काबू किया है। इससे पहले भी लगातार डबवाली में सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि महिलाएं भी अब इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने लगी है, जो कि पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती और बहुत मुश्किल राह भरा हो गया है। ऐसे वक्त में जब लगातार एक तरफ दूसरा बिंदु ये है कि डबवाली का यही इलाका है वो एक तरीके से शुष्क बंदरगाह के तौर पर, नशे के तौर पर बदनाम हो चला है। और ख़ास करके बड़े गांव में अगर शुमार देखें तो अबूबशहर गांव सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जहां पर लगातार ऐसे युवाओं की जो मौत है वो इसी हेरोइन की सप्लाई से, नशे का सेवन करने से लगातार हो रही है। और बीते 1 महीने में यहाँ पर कई जो मौतें हैं नौजवानों की हुई है, तो जहाँ पर गांव की पंचायत, सरपंच, तमाम लोग चिंतित हैं। और इसी सिलसिले में ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है, जहां पर पुलिस ने एक भाई बहन को नशा तस्करी करते हुए रंगे हाथों काबू किया है। जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी, साबुना रोड पर नाकाबंदी की गई। उसी वक्त बाइक पर जो कि एक भाई बहन आते हैं, उनसे गहनता से जांच पड़ताल की जाती, तो पता चलता है पुलिस को कि दोनों रिश्ते में भाई बहन हैं। और उन्होंने ये भी कबूल किया कि वो राजस्थान से आकर जो कि अपनी बहन उनकी चौटाला में विवाहिता है, उसी से उन्होंने नशा है वो खरीदा था, उसके बाद उसको आगे सप्लाई किया जाना था। इस सूचना को पुख्ता मानते हुए पुलिस ने साबुना रोड पर नाकाबंदी की। थोड़ी देर बाद एक काली बाइक पर सवार महिला और पुरुष को रोका गया। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल के साइड बॉक्स से जब पुलिस ने तलाशी ली तो एक काली पन्नी में छुपा कर रखी गई हेरोइन बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जो कि थाना सदर डबवाली में एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जो आरोपी प्रगट सिंह वो लंबे समय से नशा तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त था। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश करेगी। वहीं पर पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में जिस आरोपी बहन से नशा लिया है उस पर पहले से ही जो मामला दर्ज है, गिरफ्तार हो चुकी है। ऐसे में पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों तक भी पहुँचने की लगातार जो कोशिश कर रही है, जहां पर सदर थाना में ये पूरा जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है, और जिसमें आरोपी भाई बहन के कब्जे से जो कि करीब 2.5 लाख रुपए की हेरोइन है वो बरामद की गई है। और ऐसे में पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। आखिर पुलिस ये भी बता रही है, पुलिस का दावा है कि लंबे समय से ये जो तस्करी का कारोबार चल रहा था, और ये भी सबसे बड़ा एक जो जांच के दौरान सामने आया कि बहन और भाई की तरफ से नशे की जो इस तस्करी को पैसा कमाने के लिए, एक मोटी कमाई अर्जित करने के लिए इस तरीके का कारोबार जो धंधा है वो किया जा रहा था। और पुलिस ने ठीक समय पर जो सटीक सूत्रों को बैठाते हुए दोनों को जो मौका से काबू किया है। तो चौटाला जो कि राजस्थान की बिल्कुल बॉर्डर पर लगता है, यहीं से बड़े स्तर पर जो नशे की तस्करी होती है। हालांकि राजस्थान पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस भी बड़ी मात्रा में यहाँ से तस्करों को राउंड अप कर चुकी है, पकड़ा जा चुका है। बड़ी तस्करी की अगर बात करें तो शराब अवैध रूप से यहीं से पकड़ी जा चुकी, इसी रास्ते से सीधे पंजाब से हरियाणा का यही शॉर्टकट होते हुए राजस्थान, गुजरात के लिए जो बड़ी मात्रा में इससे पहले पुलिस ने जो अवैध नशे को पकड़ा है। लेकिन ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि अब महिलाएं
और ख़ास करके एक इतना पवित्र रिश्ता भाई बहन का अगर वो इस तरीके से शर्मसार होता है, और आने वाला वक्त कितना बुरा हो सकता है, कितना टाइट हो सकता है, कितनी परेशानियां हो सकती है, ये एक संकेत ही सिर्फ काफ़ी है। ऐसे में पुलिस की सबसे बड़ी ये जवाबदेही बनती है, एक चुनौती भरा कदम भी है कि पुलिस को अब ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करना होगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। और ख़ास करके लोगों ने ये मांग की है कि जिस तरीके से लोगों के घर तबाह हो रहे हैं और वो बच्चे, वो युवा जो नशे की इस ट्रैक पर आ गए, ये एक ऐसी दुनिया जिसमें जिसने भी कदम रखा वो पीछे नहीं आ पाया, और वो कदम जो उसका कदम था वो ऐसी दलदल में फंसा कि वो सिर्फ मौत को प्यारा हो गया। निश्चित तौर पर ऐसी मोटिवेशन की, ऐसे अवेयर कैंपों की ज़रूरत है। पंचायतों को आगे आना होगा, समाज के हर धड़े को आगे आना होगा, और ख़ास करके पुलिस को बहुत ईमानदारी के साथ, हम ये नहीं कहते कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस बहुत हद तक ऐसे बहुत बड़े ऑफिसर ऐसे ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस के कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ठीक 5 उंगलियों की तरह एक जैसे नहीं हैं, लेकिन अगर मुट्ठी बांधकर काम करेंगे तो नशा का नेक्सस टूट सकता है। लेकिन अब हीरोइन बहुत कम, मेडिकल नशा सबसे ज़्यादा प्रचलित। ऐसे में गांव-गांव जो मेडिकल बिना किसी जांच के चल रहे हैं, उन पर कोई देख रेख प्रशासन की नहीं है, तो उन पर भी जो नारकोटिक सेल है, खास करके जो ड्रग्स विभाग है, उनके ऊपर कड़ा पहरा रखने की ज़रूरत है। और जो पिछले दरवाजे से माने अलग अलग जगह पर रखकर नशे की जो बड़े स्तर पर तस्करी हो रही है मेडिकल की, उसको जब तक नहीं रोका जाएगा, ये ज़िंदगी मौत में बदलने का सिलसिला तब तक नहीं रोकेगा। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। हमारे बहुत जागरूक दर्शक इस विषय पर, इस समस्या का हल जरूर बताएं, आखिर किस तरीके से हम समाज में ऐसी बुराई को ख़त्म कर सकते हैं। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, चौटाला।